तो हरवाहा चरवाहा के घर में कलेक्टर हो रहा है। इसीलिए नीट और ये सब एग्जाम सब नाना प्रकार का जो हो रहा है लीक, अभी लीक करा रहा है, इसलिए जा रहा है कि लीक करते करते ये लोग हैरान होकर के बैकवर्ड का लड़का सब पढ़ना छोड़ दे। पढ़ना जब छोड़ देगा तो ये ईंटा ढोएगा, हरवाही चरवाही सवर्णों का करेगा, नहीं तो कलम पकड़ लेगा तो और कौन पकड़ेगा। जब कलम पकड़ लेगा तो हमारा गोबर कौन काढ़ेगा, हमारा खुशामद कौन करेगा। तो सरकार से जुड़ जाएगा, सरकार से जुड़ जाएगा तो ज्ञान विज्ञान की बात, तो अम्बेडकर और परियार का बात, जगदेव प्रसाद और अजय सिंह का बात सुनेगा। हम लोग को खतरा होगा। मंदिर पे फिर ये सब ज्ञान विज्ञान की बात जानेगा तो ये अपने औलाद को भी ज्ञान विज्ञान की बात जनाएगा। तो फिर हमारा मंदिर का दुकानदारी बंद हो जाएगा। इसलिए गधा बन करके रहेगा। ये नीट का एग्जाम न होगा, सब सरकारी महकमा में न जाएगा, नौकरी टोकरी नहीं होगा, हार करके बैठ जाएगा। अब इस ख्याल से ये लोग लीक करा करा करके, प्रोत्साहित नहीं करके, हतोत्साह करा करके हम बैकवर्डों के बच्चा को, गरीब के बच्चा को पढ़ लिख जाएगा तो इसका बाल बच्चा पैदा होगा सब तार्किक बन जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा। गोबर को जानेगा कि पैखाना है, इसमें देवता न है। फिर मंदिर में पढ़ेगा कि पत्थर है, इसमें देवी देवता न बा, धंधा बा, ब्राह्मण के रोजी रोटी बा, हम इनमें दान न चढ़ाए तो हमारा दुकानदारी बंद हो जाएगा, हम बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग सारा धंधा ये लोग खोले हुए हैं। सवर्णों का, ऊंचे जातियों का, मंत्रियों का सारा लड़का विदेश में पढ़ रहा है। मेरिट टोकरी से नहीं तोपा जाएगा, मेरिट नेचर का गिफ्ट है। कौन माँ के पेट में कौन बच्चा कब, हरवाहा चरवाहा के परिवार में कौन बच्चा कब गैलीलियो पैदा होगा, न्यूटन पैदा, आइंस्टीन पैदा होगा, बुद्ध पैदा होगा, कोई नहीं जानता। सारा कोलोजियम सिस्टम या फॉरवर्ड का जो वर्चस्व चल रहा है हमारे लोग चलवा रहे हैं। सम्राट चौधरी गाड़ी सुन रहे हैं, शर्म नहीं आ रहा, यही अपने मुंह से कैसे कहा। अपने भारत देश में आए दिन लगातार कुछ ना कुछ एग्जाम का पेपर लीक हो रहे हैं। कुछ दिन पहले नीट एग्जाम का पेपर लीक हो गया, अभी महाराष्ट्र में टीईटी एग्जाम का पेपर लीक हो गया, और कुछ दिन पहले नीट यूजीसी नीट का भी पेपर लीक हो गया। मतलब इस तरह से आए दिन कुछ ना कुछ एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, मैं चाहूँगा कि इस पे विस्तार से अपनी प्रतिक्रिया दें कि इस प्रकार का जो पेपर लीक वाले मामले हैं ये जानबूझकर कराया जा रहा है। इस सुनियोजित ढंग से जी, मैं बार बार कहता हूं कि बुद्ध का दर्शन है, मार्क्स का दर्शन है, पदार्थ का नियम है। बिना कारण का कोई कार्य होता नहीं। वर्षा हुई तो कारण है, आंधी आई तो कारण है, भूकंप हुआ कारण है, हम यहाँ आके कुछ बोल रहे हैं कारण है। कारण का पता लगाने के बाद तब ही निवारण किसी चीज का होता है। नीट हो या कोई लीक पेपर हो रहा है, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे भारत सरकार का हो, कोई राज्य सरकार का हो जी, क्योंकि मंत्री सवर्णों का, ऊंचे जातियों का और मंत्रियों का सारा लड़का विदेश में पढ़ रहा है। और जो भी यहाँ एग्जाम में बैठने वाला है सब बैकवर्ड का बच्चा होंगे जी। और ब्रेन गैलीलियो जब हरवाहा चरवाहा के घर में अम्बेडकर पैदा हो सकता है, गरीब के घर में, रिक्शा पुलर के घर में आईएएस 17वां रैंक में आया हूँ। उसके वीडियो वाला पूछा उस रिक्शा पुलर से, कह रहे तुम रिक्शा चला रहे हो बाबा, अरे तुम्हारा बेटा कलेक्टर हो गया, आईएएस हो गया, 17वां रैंक, इतना हाई नंबर आया कि 17 रैंक, तो कथी हो कल कलेक्टर हो जाते तो हम तो रिक्शा चला ही दे, तो कैसे पढ़ा दिया कलेक्टर। तो हम कहाँ पढ़ाई लिए, हम तो 300-400 रुपया रोज कमाई ले, 100 रुपया रख ले, नाश्ता पानी, चाय पिएला, नाश्ता पानी ला, आ ओकरा बाद 300 रुपया घरे दे दिले बाल बच्चा के। अब हमार घर के सब पढ़ाई बा कि का करे बा, रोज वही 300-400 रुपया घर पर देते हैं, 100 रुपया काट के। तो कलेक्टर हो गए तो हम का करूं, हम का जाने कि कलेक्टर कैसे भेले। तो हरवाहा चरवाहा के घर में कलेक्टर हो रहा है। इसीलिए नीट और ये सब एग्जाम सब नाना प्रकार का जो हो रहा है लीक, अब ये लीक करा रहा है, इसलिए जा रहा है कि लीक करते करते ये लोग हैरान होकर के बैकवर्ड का लड़का सब पढ़ना छोड़ दे। पढ़ना जब छोड़ देगा तो ये ईंटा ढोएगा, हरवाही चरवाही सवर्णों का करेगा, नहीं तो कलम पकड़ लेगा तो और कौन पकड़ेगा। जब कलम पकड़ लेगा तो हमारा गोबर कौन काढ़ेगा, हमारा खुशामद कौन करेगा। तो सरकार से जुड़ जाएगा,
सरकार से जुड़ जाएगा तो ज्ञान विज्ञान की बात, तो अम्बेडकर और पेरियार का बात, जगदेव प्रसाद और अजक संघ का बात सुनना, कार्ल मार्क्स का बात सुनेगा तो हम लोगों को खतरा होगा। मंदिर पे फिर ये सब ज्ञान विज्ञान की बात जानेगा तो ये अपने औलाद को भी ज्ञान विज्ञान की बात जनाएगा, तो फिर हमारा मंदिर का दुकानदारी बंद हो जाएगा। इसलिए गधा बन करके रहेगा, ये नीट का एग्जाम न होगा, सब सरकारी महकमा में न जाएगा, नौकरी टोकरी नहीं होगा, हार करके बैठ जाएगा कि वर्षों से चल रहे हैं, हर में वर्षों से हम प्रयास कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, ये वो, कितना कोई गरीब लसा कूटेगा। अब इस ख्याल से ये लोग लिख करा करके, मतलब कि प्रोत्साहित नहीं करके, हतोत्साह करा करके हम बैकवर्डों के बच्चा को, गरीब के बच्चा को, अम्बेडकर भी तो गरीब थे जी, कितना वो सहते, कितना कोई ऐसी करेगा। वो जो रिक्शा पुलर था, एक बार वो अपना मेरिट से एक बार में निकल गया, कई गो IAS बना है बैकवर्ड का लड़का। तो मेरिट टोकरी से नहीं तोपा जाएगा, मेरिट नेचर का गिफ्ट है। कौन माँ के पेट में कौन बच्चा कब, हरवाहा चरवाहा के परिवार में कौन बच्चा कब गैलीलियो पैदा होगा, न्यूटन पैदा, आइंस्टीन पैदा होगा, बुद्ध पैदा होगा जी, कोई नहीं जानता है। ये लोग चाहते हैं कि 90% बैकवर्ड के बच्चा गधा रहे, प्रयास पर प्रयास कर रहा है, और नीट का एग्जाम निकाल दे, कोई एग्जाम निकाले और सब तैयार करके सरकारी 1500, 1200, 200, 300 रुपया में फार्म भरेगा जी, करोड़ों फार्म भरवा देगा, लाखों फार्म भरा देगा सरकार के खजाना में, इनके खजाना में, सवर्णों के खजाना में अरबों रुपया आ जाएगा। तो उससे सरकार चलेगी और नीट का परीक्षा वाला लीक करा देगा, सब कोई बैठ जाएगा हरा, फिर वो पैसा कहाँ से ले आएगा, फिर दूसरा भरेला, फिर कौन ही बेड़ा काटेगा, कमाएगा नहीं, उसका बाप भी ऊब करके कहेगा कि रे कथी न हमरा से अब होते खर्चा उर्चा पर समझ। कुछ लोग पास कर जाएंगे तो इंटरव्यू में छाट देंगे, नोट फॉर सुटेबल कर देंगे। हाँ, ये सब चलता ही है। तो ये इसलिए जब ये पढ़ लिख जाएगा तो इसका बाल बच्चा पैदा होगा, सब तार्किक बन जाएगा, ज्ञानी बन जाएगा, गोबर को जानेगा कि पैखाना है, इसमें देवता न है, फिर मंदिर में पढ़ेगा कि पत्थर है, इसमें देवी देवता न बा, धंधा बा, ये ब्राह्मण के रोजी रोटी बा, हम इसमें दान उन न चढ़ाए तो हमारा दुकानदारी बंद हो जाएगा। अच्छा, हम बेरोजगार हो जाएंगे। इसीलिए ये लोग सारा धंधा ये लोग खोले हुए हैं। अच्छा, आपने कहा कि उनके जो बच्चे हैं वो देश विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके भी तो कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, तो वो क्या उनके लिए डर नहीं है? उनके लिए पेपर लीक हो रहा तो उनका भी तो नुकसान है। तो ये सब विदेश से पढ़ के आएगा तो कोनो न कोनो सरकारी नौकरी में सबको सब ऊपरे से ऊपरे खींच लेगा, और बाद बाकी बचेगा तो मंदिर, नया मंदिर ये मुल्हर बैकवर्ड से बनवा करके मंदिर में नौकरी दे देगा, मंदिर के पुजारी बना देगा, कोनो मंदिर में हेड बन के बैठ जाएगा, कहीं सुलभ शौचालय के बैठ करके हेड बन करके वो सुलभ शौचालय चलाएगा, कहीं टोल टैक्स के रोड बना करके टोल टैक्स में पैसा वसूलने के लिए बैठ जाएगा। लेकिन वो सब तो चकाचक, मतलब वो लोग कहीं ना कहीं अपने बाल बच्चों को सेट कर देंगे। हाँ, फंसेंगे यहाँ के दलित 90% फंसे। जादव बारह भैंसी चरावो, कह नहीं रहा है सम्राट चौधरी जावो गोबर काढ़ेला, लालू प्रसाद के कहे कि आवो मुलायम सिंह लालू प्रसाद के बेटा गोबर काढ़ा। ये सब बात है, बड़ी दूरदृष्टि उन लोगों का है जी। हमारे 90% लोग हैं, खाली दलित के आरक्षण, बाबा साहब के आरक्षण में 131 गो सांसद हैं। अगर ये 131, अगर ये बिहार में जो जज की बहाली हुई है, ये 131 आज जज कोलोजियम सिस्टम बंद करने के लिए रिजाइन दे दे, आज मोदी की सरकार घट जाएगी, आज गिर जाएगी जी। ये लोग चलवा रहे हैं ये सारा कोलोजियम सिस्टम, या फॉरवर्ड का जो वर्चस्व चल रहा है हमारे लोग चलवा रहे हैं जी। यही सम्राट चौधरी गाड़ी सुन रहे हैं, शर्म नहीं आ रहा, यही अपने मुंह से कैसे कहा था ब्राह्मण श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ रहेगा, श्रेष्ठ था जी। तो जब हम ही बाटी अपने अश्रेष्ठ होना, हम ही नीच बनना चाहते हैं, तो कैसे कोई आपको पास दे देगा कि चले जाओ आगे बढ़ जाओ ऊंच। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का विचार आपने सुना
किस प्रकार से इस देश में पेपर लीक कराने का एक षड्यंत्र चल रहा है, एक सोची समझी साजिश हो रही है, ताकि बहुजन समाज, अर्जक शोषित दलित पिछड़े समाज के बच्चे कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों से उबकर पढ़ाई लिखाई छोड़कर इनके बनाए ब्राह्मणवादी मनुवादी जाल में फंसकर कहीं ना कहीं इनके मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाने का काम, इनकी गुलामी करने का काम कर सके। इनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, जो बच्चे यहाँ पे बच जाते हैं उनके लिए मंदिर खोल दी जाती है, वहाँ पे मठों का पुजारी, धर्म गुरु, शंकराचार्य जैसे व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, और जो विदेश में पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ पर देश शासन प्रशासन न्याय व्यवस्था चलाने के लिए लगा दिया जाता है। लेकिन वही दलित पिछड़े समाज के बच्चों को कहीं ना कहीं मंदिर धर्म बचाने के लिए भेजा जाता है, कांवर उठाने के लिए भेजा जाता है, कहीं ना कहीं धर्म में चढ़ावा चढ़ाने के लिए भेजा जाता है, और हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में उन्हें लड़वाया जाता है और अपने बच्चों को देश विदेश में पढ़ाया जाता है। तमाम बातचीत पे माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी का विचार आपने सुना। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।